कहते हैं जहाँ नहीं पहुंच सकते रवि वहां पहुंचते हैं कवि। वैसे ही 2024 लोकसभा चुनाव की रणभेरी शुरू हो चुकी है और आज हम भीलवाड़ा की चौपाल में पहुंचे हैं, जहां भीलवाड़ा का एक ऐसा तबका जो कि शिक्षा जगत में अपनी पहचान रखता है और लोगों के साथ साथ अभिनेताओं और नेताओं की खिंचाई करने में अपनी महारत हासिल है, उन्हें कवियों के रूप में पहचाना जाता है। यानी शब्द बाण से लोगों को ज्ञान बांटते हैं। तो आइए ये लोकसभा चुनावों को लेकर क्या सोचते हैं। भारत की राजनीति में कितना परिवर्तन आया है, आज के परिवेश में कितना बदलाव हुआ है, तो आइए जानते हैं। जी सर बताएं। नमस्कार मित्रों, लोकतंत्र का ये पर्व है। हम सबको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना है। हर राजनीतिक दल मतदाता को अपनी तरफ खींचने का पूरा प्रयास कर रहा है और उसमें कितना सफल हो पाते हैं ये तो जून का प्रथम सप्ताह ही बता पाएगा। आज की राजनीति के परिवेश के लिए दल कह रहे हैं कि मेरी छतरी के नीचे आ जा, ऐसे जुमले खासे फेंकेंगे और आपको फांसने के लिए वो फंदे वाले फांसे फेंकेंगे, दूसरों को भ्रष्ट और खुद को दूध का धुला साबित करेंगे और आपके सामने होकर नतमस्तक झांसे पे झांसे फेंकेंगे। तो सब झांसे फेंकने के लिए तैयार है, पर इसमें हम मतदाताओं का भी पूरा योगदान होना चाहिए। हम घर से बाहर निकलें और मतदान के लिए आह्वान करता हुआ मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र में प्राण भरें, आओ हम मतदान करें। चुनाव नहीं, ये पर्व है, हम सबका ये गर्व है। अच्छे प्रत्याशी को चुने, राष्ट्रहित नव स्वप्न बुने, काम आज महान करें, आओ हम मतदान करें। लोकतंत्र में भागीदारी, अपनी समझो जिम्मेदारी, कड़ी कोई भी ना टूटे, एक भी वोट नहीं छूटे, वंदे मातरम का गान करें, आओ हम मतदान करें। बाधाओं को काटते जाएं, पीले चावल बांटते जाएं। बूथ पे सबको लाना है, जनमानस को समझाना है, संविधान का गौरव गान करें, आओ हम मतदान करें। हर एक वोट महत्वपूर्ण है, वोट बिना लोकतंत्र अपूर्ण है। अपने को बलशाली जानो, अपनी ताकत को पहचानो, उंगली पर तिलक का निशान करें, आओ हम मतदान करें। और अंत में जब घर घर से वोटर निकलेगा, फिर लोकतंत्र का पर्व सजेगा। प्रशासन ने तो कर ली तैयारी, वोट डालना अपनी जिम्मेदारी। मतदाताओं का आह्वान करें, आओ हम मतदान करें, आओ हम मतदान करें। धन्यवाद। भाटिया जी, मेरा सवाल ये था कि राजनीति में कितना परिवर्तन आया है। राजनीति में तो परिवर्तन हम देख ही रहे हैं। 70 साल की राजनीति, 14 साल की, सब अपने अपने दावे फेंक रहे हैं। देश का विकास तो हो रहा है, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। और देश का विकास मतदाताओं के हाथ में, जितने ज्यादा वोट डालेंगे उतनी एक्चुअल मार्किंग हो पाएगी, पार्टियों का पता लगेगा। नहीं तो 51% वाला जीत रहा है, 49% वाले घर पे बैठे हैं, तो हमें बाहर तो निकलना पड़ेगा। हमको आह्वान करेंगे सबका। धन्यवाद। क्या लगता है राजनीतिक पार्टियां अपने मुद्दे से भटक चुकी है? वास्तव में कुछ पार्टियां भटक भी रही है और कुछ अपने मुद्दों पर कायम है। जो कायम रहेगा, जनता को कुछ करके दिखाएगा, वही जीत पाएगा। इस अवसर पर सबसे हमारा यही आह्वान है कि घर घर जाकर के हर वोट को पहचाने, उसका महत्व जाने और कोई भी मतदाता घर पर जो वोट डालने लायक हैं वंचित न रह पाए। ऐसी हमारी भावना है और सबकी भी यही होनी चाहिए। आपके हिसाब से देश में क्या मुद्दे होने चाहिए? राजनीतिक जो मुद्दे होते हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए? देश के राजनीतिक मुद्दों में देश का विकास और अभी अंतर्राष्ट्रीय छवि जो अपनी भारत की बनी हुई है, उसको और विकसित और ज़्यादा करना और सामाजिक विकास और महिलाओं का विकास, इस तरह के सारे मुद्दे हैं, उन पे ध्यान देना जरूरी है। आप एक कवि भी हैं, तो कवि की भाषा में क्या कहना चाहेंगे? कविता में तो जैसे आज की राजनीति कैसी है उसमें बता रहा हूँ कि राजनीति भई अब द्रौपदी की नाई, एक नहीं सैकड़ों दुशासन चीर खींचे है। कि राजनीति भई अब द्रौपदी की नाई, एक नहीं सैकड़ों दुशासन चीर खींचे है। और कल युग में कृष्ण रूठा, एक कांड और उठा,
कलयुग में कृष्ण रूठा, एक कांड और उठा, रोज रोज नए नए कांड हमें दिखे है। राजनीति भई अब द्रौपदी की नाई, एक नहीं सैकड़ों दुशासन चीर खेचे है। अभी राजनीति में धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, कैसा लगता है? धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति पर मैं ये कहना चाहूंगा, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार जौहरी। दरअसल दोहरा चरित्र का जो ये चित्र खींचा जा रहा है मंच पर, और मंचों से जो नेता लोग कहते हैं वो उस पर मैंने कभी 4 पंक्तियां लिखी है कि मंच से जिसने बेगुनाह परिंदों के गीत गाए थे। क्या बात है, क्या बात है। कि मंच से जिसने बेगुनाह परिंदों के गीत गाए थे, तालियों की गड़गड़ाहट और खूब दाद पाए थे, ये उन परिंदों का नसीब ही है दोस्तों, ये उन परिंदों का नसीब ही है दोस्तों। शाम खाने में उसने मुर्गे ही मंगाए थे, शाम खाने में उसने मुर्गे, मतलब ये दोहरा चरित्र। तब मुझे कहना पड़ता है कि गरीबों की थाली में पुलाव है, लगता है मुल्क में फिर चुनाव है, लगता है मुल्क में फिर चुनाव है। और सरहदों पर इतना तनाव है क्या, सरहदों पर इतना तनाव है क्या, जरा मालूम तो करो मुल्क में चुनाव है क्या, मुल्क में चुनाव है क्या। ये दोहरा चरित्र कब तक रहेगा? मैंने कुछ एक संदेश देने का प्रयास किया है, वो पढ़ना चाहता हूं कि लोकतंत्र में चुनाव अवधेश का सुझाव। यहाँ पे एक छोटी सी शिक्षक होने के नाते एक सुझाव देना मैंने चाहा है कि लोकतंत्र में चुनाव अवधेश का सुझाव, वोट देना मुद्दों पर जाति पाति छोड़ के। बढ़िया बढ़िया। कि लोकतंत्र में चुनाव अवधेश का सुझाव, लोक वोट देना मुद्दों पर जाति वाति छोड़ के। नेता लोग है चालाक, ध्यान रखिएगा कि नेता लोग है चालाक, हम करे हमसे मजाक, वोट वाली चोट देके जनता निचोड़ के। क्या बात है। और आए जब नेता द्वार मिन्नत करे हजार, क्या बात है। आए जब नेता द्वार मिन्नत करे हजार, मुख तुम मोड़ कर हाथ इन्हें जोड़ के। और देंगे वोट सच को, ध्यान रखिएगा कि देंगे वोट सच करे, ठोक ठाक जांच करे, आएंगे न झांसे में ही नोटे न करोड़ के, आएंगे न। बहुत बढ़िया। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, प्रेषित करता हूं, मैं बताता हूं कि ये हिंदुस्तान का ये पर्व है। आपने मारवाड़ी में कहावत है कि डाकण भी एक घर छोड़ दे। तो मेरे सबसे अनुरोध ये है कि आदरणीय, कितना भी आप भ्रष्टाचार कर ले, कितना भी कालाबाजारी कर ले, लेकिन एक घर, यानी कि जब देश की बात आए तो ईमानदारी को वोट दें, ईमानदारी को वोट दें, ईमानदारी को वोट दें। बहुत बढ़िया, बहुत। देवाना जी, अब सवाल मेरा आपसे है कि सोशल मीडिया और मीडिया आज की परिवेश के लिए कितना जिम्मेदार है? जो आज के जो हालात चल रहे हैं उसके लिए क्या सोशल मीडिया और मीडिया जिम्मेदार मानते हैं आप? बिल्कुल हम मानते हैं मीडिया को जिम्मेदार, क्योंकि पहले मीडिया निष्पक्ष भूमिका निभाता था, अभी राजनीतिक दलों के इशारे पे भूमिका हो रही है। और कई मीडिया घराने पर्दे के पीछे राजनेता ही चला रहे हैं, इसलिए ये मीडिया की मजबूरी हो जाती है। मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए, जनता के बीच सही बात पहुंचे, ये मीडिया को चाहिए। आप वैसे कवि भी हैं और दीवाना की आप पर छाप है, तो दीवानगी के रूप में इससे थोड़ा अपना बयान करें। मैं, चूंकि चुनाव का माहौल है, सबसे छोटी कविता में आपको एक हाइकू होता है जो सबसे छोटा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। गरीब देश और अमीर नेता, क्या बात है। गरीब देश और अमीर नेता, और अमीर नेता, ये लोकतंत्र। ये क्या बात। और जहां तक आपने कहा साहित्यकार की बात, ये देश का दुर्भाग्य है कि वर्तमान में साहित्यकार राजनीतिक पार्टियों के इशारे पर रचना कर रहे हैं। पहले निष्पक्ष बोलते थे, चाहे कोई सी पार्टी हो, कोई नेता हो, अपने मन की बात कहते थे। और अब स्थिति ये आ गई है कि अलग अलग पार्टियों के कवि पैदा हो गए। तब मैं 2 पंक्ति कहना चाहता हूँ। क्या बात है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। कि राजनीति की नीति न जाने रे, राजनीति की नीति न जाने रे, नीति को लेकिन जाप करे है। किस मंत्री या नेता पे गीत लिखूं,
किस मंत्री या नेता पे गीत पढ़ूं, कोई पाक नहीं सब पाप करे राजनीति की। और अभी एक दल बदल चल रहा है, इस पार्टी का उसमें जा रहा है, उसका उसमें जा रहा है, और वो देश में एकता की बात कर रहे हैं। तो दो पंक्ति बोलना चाहता हूँ। स्वागत। कौमी एकता के नाम पर देश को बनाने वालों, कौमी एकता के नाम पर देश को बनाने वालों, पहले तुम सारे ही तो एक बन जाओ रे। छोड़ वोटों की ये राजनीति, कुर्सी से प्रेम प्रीति, गांधी के समान तुम नेक बन जाओ रे, कौमी एकता के नाम पर। और एक मेरी कविता है, वोटर के नाम संदेश। उस कविता का एक छंद सुनाना चाहता हूँ, जिसमें संदेश मतदाता के पास पहुंच रहा है कि कितना सच्चा कितना झूठा नेताजी का नाम है, बागडोर किसको संभलाए मतदाता का काम है। कि सोचो समझो भारतवासी, इस कविता का अंतिम छंद है, इसी पे ये पंक्तियों पे लिखा मैंने कि सोचो समझो भारतवासी, वक्त कसौटी आई है, कितना कुमकुम कितना चंदन नीति में गहराई है। आजादी की अमर बेल को नहीं मुफ्त में पाई है, कुर्बानी कर जनमानस ने ज्योति सदा जलाई है। कुर्बानी कर जनमानस ने ज्योति सदा जलाई है। तो कसे कसौटी, महत्वपूर्ण पंक्ति है कविता की, कि कसे कसौटी परखे जांचे, ये जनतंत्र महान है, कितना सच्चा कितना झूठा नेताजी का नाम है। दीवाना जी, आपने वास्तव में दीवाना कर दिया, क्योंकि आपकी जो लेखनी और कटास है बड़ा दर्द भरे और सटीक है। एकदम सटीक। साथ ही में आपसे, आप एक सीनियर भी हैं और वरिष्ठ नागरिक भी लग रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी के परिवेश में जहां दोनों पार्टियां या राजनीतिक पार्टियां रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है, रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है, अपने मैनिफेस्टो में गारंटियां दे रही है, तो उसको लेके क्या सोचते हैं आप? मेरे इसके बारे में ये धारणा है कि रेवड़ियां बांटने वाला कभी स्थायी नहीं होता, और आज की अनपढ़ जनता भी ये समझ गई है। अभी कुछ दिनों पहले मोबाइल पर एक मैसेज आया था, एक अनपढ़ बुढ़िया जिसके पास एक कार्यकर्ता गया और उसको पूछा कि भाई माता जी आप वोट किसको दोगी, तो माता जी ने कहा, उसकी जैसी भावना थी कि वोट तो मैं मोदी को ही दूंगी। तो भाई क्यों? कि मोदी काम कर रहा है, लेकिन आपको जो मोबाइल दिया है वो तो इस सरकार ने दिया है, तो भाई तेरा मोबाइल तू ही ले जा। तो कहने का तात्पर्य अनपढ़ जनता भी इतनी जागरूक हो गई है, पढ़े लिखे की तो बात ही अलग है। ज्यादा धोखा ज्यादा भरमाई में पढ़ा लिखा व्यक्ति ही आता है, अनपढ़ नहीं आता है। तो आजकल अनपढ़ बहुत समझदार हो गया है। दूसरी बात, दान कितने ही प्रकार के होते हैं, रक्तदान, देहदान, कन्यादान, लेकिन इन सबसे ऊपर होता है मतदान। मतदान का दान मत करो। और इस मतदान का कितना महत्व है, इस पर मैंने एक अपनी भाषा में एक रचना लिखी है जो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। स्वागत। चुनाव रो मौसम, बाया बोट नाकवा चालो रे वाह भाई वाह। लोकतंत्र ने सफल बनावा मंगल गावो रे, बाया बोट नाकवा चालो रे कि काम करे जनता को नेता सर माथे चढ़ जावे।
उल्टी धारा घर वो चालियो नजरा सू गिर जावे कि जनता सू घर हिल मिल चाले समंद बढ़ावो रे भाया वोट लाखवा चालो रे। अच्छा, बहुत बढ़िया। कि वादा कर जावे नेताजी केणो खरा उतर जो। वाह, क्या बात। 5 साल को समय मिलो है जेबा मती थे भर जो। क्या बात है, वाह वाह वाह, जेबा मत भर। काम बढ़ाया सब थे कर जो सभी सरावे रे भाया वोट नाक बाचालो रे। लाल बहादुर नेता माँ का नेता हुआ सुभाष, वो भी नेता थे। देश के खातिर जान दे गया सगड़ा ने आभास। क्या बात है। कि काम अशोक कर जाओ जग में जग हर सावेरे भाया वोट नाक बाचालो रे। क्या बात है, वाह। वोट डाल वो परम धर्म है जनता ने चेताओ। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया। और वोट पड़े जद घर घर जाकर वोट की अलख जगावो कि छूट न पावे वोटर घर का यो समझाओ रे भाया वोट नाक बाचालो रे। अंतिम है स्वागत स्वागत। कि बरसाती में डक नेता टर टर राग सुनावे बहुत बढ़िया। और काम पड़े जनता सुआ को गदान बाप बनावे। सही बात है। कि ये नकेन बढ़िया है। ये नकेन जीतर रा खातिर पग पड़ जावे रे भाया वोट नाक बाचालो रे। जय भारत जय बहुत हिंद। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्होंने अच्छा संदेश दिया। साथ ही साथ अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस प्रकार की सरकार हो, किस प्रकार का नेता हो। आप एक कवि हैं और शास्त्र के अनुसार क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार जो आज वर्तमान में है हमारे देश में पिछले सालों से बहुत तेजी से विकास हुआ है। उसी तरह से मेरी मान्यता यह है जो भी सरकार बने वो एक विकासशील देश को उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर ले जाने वाली सरकार हो। चुनाव प्रसंग है, इस प्रसंग में मेरी एक बात है, हर पार्टी अपना वो मैनिफेस्टो दे रही है, सब कुछ कर रहे हैं, बूथ लेवल पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी मान्यता है कि हर लेवल पे वोटर घर स्तर से पूरा बाहर नहीं आ रहा। 49%, 60%, 65% तक वोटिंग हो रहा है। तो वोटर 100%, 98%, 100% तक वोट हो, ये मेरी मान्यता है। और उसी के लिए चुनाव आयोग अपना बहुत प्रयास कर रहा है। उसी के साथ में मैंने 2 लाइन चुनाव आयोग के समर्थन में समझ लो कि मैंने इसके लिए लिखी है। मेरी लाइन है, लोकतंत्र को नूतो भाई हमारा वोट देबाने चालो किसी गिरी नू तो आयो रे भाई हमारा वोट देबाने चालो किसी गिरी नू तो आयो रे यू नू तो है बड़ो ही प्यारो मन में भायो रे भाई हमारा लोकतंत्र का महापर्व पर सगड़ैया जो रे लोकतंत्र का महापर्व पर सगड़ैया जो रे घर का और पड़ोसियां ने लारे लाजो रे लोकतंत्र का मंदरिया पे ध्वजा चढ़ा जो रे भाई हमारा वोट दिबाने चालो सिगरी नू तो आयो रे। नेक्स्ट है, वोट है था को घणो कीमती इकी कीमत समझो वोट है था को घणो कीमती इकी महिमा समझो
वोट सू सरकार बनेला या बात भी समझ लो। वोट सू सरकार बनेला बात या भी समझ लो। आओ आपा सरकार बनावा, आओ आपा सरकार बनावा, देश चला सी रे भाई हमारा। वोट दीवाने चालो शिगरी नू तो आयो रे। बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है। वैसे मैं फिर आपके पास आ जाता हूँ जी 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 कि 2022 जी के बाद विश्व की क्या स्थिति चेंज हुई है, क्या परिवर्तन आए हैं, कुछ लगता है क्या? इसको लेके आपके पास क्या शब्द है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, विश्व की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो मैं इसको इससे जोड़ता हूँ, आप भले तो जगत भला। परिवार जो है वो व्यक्तियों से बनता है, व्यक्ति से परिवार बना, परिवार से समाज बना, समाज से राष्ट्र बना, और राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या। तो सुधार की आवश्यकता या सुधार की जरूरत उस सबसे निचले कदम के, मेरा ऐसा मानना है कि ये शर्ट का बटन अगर ऊपर वाला ठीक ना हो तो पूरी की पूरे बटन ठीक नहीं हो सकते। पहला ऊपर वाला पहला बटन यानी व्यक्ति ठीक होना चाहिए। तब मैंने कभी पंक्तियां लिखी है कि आज जिम्मेदार कौन है इन सब के पीछे, देश को बनाने में या अंतर्राष्ट्रीय ख्यात को प्रसिद्धि प्राप्त करने में जिम्मेदार कौन है। तब मैंने लिखी है कि कोसते ही रहने से नेताओं को दिन रात, ध्यान रखिएगा कि कोसते ही रहने से नेताओं को दिन रात आप जिम्मेदारियों से बच नहीं पाएंगे। सिर्फ कोसना नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बड़ी है और ये मौका मिला है आपको। तब मैं कहना चाहता हूं कि कोसते ही रहने से नेताओं को दिन रात आप जिम्मेदारियों से बच नहीं पाएंगे। नेता यदि भ्रष्ट है तो नेताओं को कुर्सी पे, ध्यान रखिएगा कि नेता यदि भ्रष्ट है तो नेताओं को कुर्सी पे भेजने वाले ही भी महाभ्रष्ट कहलाएंगे। कि नेताओं को भेजने वाले तो महाभ्रष्ट हुए, फिर भ्रष्ट अगर गए तो, है ना। आज के आदर्शवादी पा जाए जो कुर्सी वही, आज के दिखावे वाले, आज के आदर्शवादी पा जाए जो कुर्सी यदि, कल गिद्ध जैसे देश नोच नोच खाएंगे। अरे कांटे ही उगेंगे जब कलियों की कोख से, कांटे ही उगेंगे जब कलियों की कोख से, तो अवधे से राष्ट्र वृक्ष फूल क्या चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे आप स्थितियों को देखकर देखें। क्योंकि हमारे साथ राष्ट्रवाद की जो आपने प्रश्न किया था कि राष्ट्रवाद की परिभाषा आखिर है क्या चीज, किसे कहेंगे हम राष्ट्रवाद। बड़ा एक कभी कभी तकलीफ होती है कि राष्ट्रवाद के बारे में हम ये समझते हैं कि इन्होंने जो कह दिया वो राष्ट्रवाद है। क्या हम राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक नहीं है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है राष्ट्रवाद को परिभाषित करने की? तब मैंने लिखा है कि राष्ट्रवादी भी सभी परंतु हो चुनाव जब, कि राष्ट्रवादी है सभी परंतु जब चुनाव जब, जाति धर्म देख देख बटन दबाएंगे। क्या बात है। तो हम राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं, और मेरे जाति वाला व्यक्ति अगर वहां पे खड़ा है तो मेरे लिए राष्ट्रवाद ये बदल गया कि वो जो व्यक्ति बैठा हुआ मेरी जाति का इसलिए राष्ट्रवादी है। ये गलत है कि राष्ट्रवादी है सभी परंतु हो चुनाव जब, जाति धर्म देख देख बटन दबाएंगे। जाति धर्म से बचे तो आज के सिद्धांतवादी कल चंद चांदी के सिक्कों में बिक जाएंगे। क्या स्थितियां है देखिए आप, कि जाति धर्म से बचे जो आज सिद्धांतवादी कल चंद चांदी के सिक्कों में बिक जाएंगे। अरे बोएंगे बबूल और चाहेंगे रसीले आम। हाउ कैन पॉसिबल, आप सोच कर देखिए। क्योंकि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बट हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र अगर चला गया तो फिर सब कुछ चला गया। तब मैंने कहा है कि बोएंगे बबूल और चाहेंगे रसीले आम, ऐसे मतदान नाव देश को डुबोएंगे। और कांटे ही उगेंगे जब कलियों की कोख से, तो अवधे से राष्ट्र वृक्ष फूल क्या चढ़ाएंगे। ये स्थितियां हैं। बड़ी पीड़ा के साथ ये बात कहना पड़ता है कि अच्छा, उनके लिए कहना पड़ता है हमारा देश बड़ी विषम स्थितियों से गुजर रहा है। हम 10 से, अब अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 5 से 10% लोग पूरे देश का निर्माण कर देते हैं।
ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं इसका एक व्याकरण बताऊंगा कि आप अगर छोटी सी बात कहें कि 18 साल से नीचे उम्र के जो व्यक्ति हैं वो वोट देने के लायक नहीं है, तो हिंदुस्तान में अगर उनकी बात की जाए तो लगभग 25 से 30% वो आते हैं, यानी कि 70% में ही वोट हो रहा है। और उस 70% में आ कौन रहे हैं? अब ये कैलकुलेशन पूरा है। हमारे देश के निर्माण में कम से कम हमारी अहम भूमिका होनी चाहिए, तब हम देश में जब आगे होंगे तब हम विश्व में गर्दन उठाने लायक रहेंगे। बाकी आभासी दुनिया है, संवेदनशीलताएं, फेसबुक को विश्वविद्यालय, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पे आप देखते ही हैं रोज। जी, आज के परिवेश में जो नेता है वोट मांगने जाते हैं, चुनाव आते ही रंगत चालू हो जाती है, चारों ओर पोस्टर झंडियां लगने लग जाती है। तो उस दरमियान आप एक इतिहास और किताबों की ख्याता भी हैं, शब्दावली में माहिर हैं, तो शब्द के आधार पर एक नेता किस प्रकार वोट मांगता है उसको लेके आप क्या कहेंगे? छोड़ दो। नौकर चाकर था को हूँ, 5 साल सु आयो हूँ, अजी पटेला राम राम, अजी सेठ जी राम राम। नौकर चाकर था को हूँ, 5 साल सु आयो हूँ, कि मुँह तो भूलियो भटक्यो हूँ, अद बिच गेले अटक्यो हूँ। मुँह तो भूलियो भटक्यो हूँ, अद बिच गेले अटक्यो हूँ। 2.5 बरस में आ जा तो पण 5 साल की किस्मत है, तकदीरा की बात बड़ी, लक्ष्मी बेबी पास खड़ी। तकदीरा की बात बड़ी, लक्ष्मी बेबी पास खड़ी। रोटी मांगे पानी मांगे, गम गई मायर लानी मांगे, और 4 पगा की कुर्सी ला दो, हाथ जोड़कर राम राम। अजी पटेला राम राम, अजी सेठ जी राम राम। नौकर चाकर था को हूँ, 5 साल सु आयो हूँ। अब 5 साल बराबर 1 दिन के बेलिया चती मुँह घर सु भाग्यो, सांझ पड़िया घर आग्यो हूँ। बेलिया चती मुँह घर सु भाग्यो, सांझ पड़िया घर आग्यो हूँ। गंगा जीरो पानी साफ, दोषण दूषण कर दो माफ, कि गंगा जीरो पानी साफ, दोषण दूषण कर दो माफ। थे जनता हो माई बाप, मैं थोड़ी कीदा अतरा पाप। थे जनता हो माई बाप, मैं थोड़ी कीदा अतरा पाप। कोरा दस्खत कर तो हो, हाँ या ना में लिख तो हो, ठप वे गया धंधा पानी, और वोट बाबूजी मारे नाम। अजी पटेला राम राम, अजी सेठ जी राम राम। नौकर चाकर था को हूँ, 5 साल से आयो हूँ। अजी पटेला राम राम, अजी सेठ जी राम राम। ये हमारे साथ थे भीलवाड़ा के ऐसा समाज के एक तबका जो कि नेता अभिनेताओं के साथ साथ हर वर्ग को खींचने में माहिर रहते हैं, और अपने शब्दवाण से शिक्षा के साथ साथ उन्हें आईना दिखाने का काम करते हैं। मैं सुरेंद्र सागर, एबीपी न्यूज के लिए भीलवाड़ा से।